ओम शांति। आज सुनते हैं 1975 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। 1975 की अव्यक्त वाणियाँ मैं समझता हूँ 69 से लेके लास्ट 2018 तक सबसे अधिक अव्यक्त मुरली 1975 में प्यारे बाप दादा ने चलाई। लगभग 68 मुरली चली और उनमें से फिर उन अव्यक्त वाणियों में से 21 मेन पॉइंट निकाले गए। वैसे तो 500 पॉइंट निकले, फिर उनमें से 60-70 निकाले, फिर 21 मेन एकदम ऐसी एक शक्तिशाली बनाने वाली पॉइंट। तो सुनते हैं 1975 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन, 21 मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, आप दृढ़ संकल्प रूपी बीज डालकर अलबेले हो जाते हो। सोचते हो बाबा को दे दिया, अब बाबा जाने, ये बाबा का काम है। आप उसकी पालना नहीं करते हो। तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। इसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो। तो कहने का भाव ये है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम पुनः उसको रिवाइज करें। जो भी संकल्प लें उसे रिवाइज करें। तो वो बाबा ने स्पष्ट किया, निश्चिंत होकर नहीं बैठ जाओ, रोज रोज पानी दो, दृढ़ संकल्प का पानी। फिर प्यारे बाबा ने कहा, लगन की अगन को पैदा करने की युक्ति वातीली कौन सी है? दृढ़ संकल्प। अर्थात अब सुनिए दृढ़ संकल्प की परिभाषा क्या दी बाबा ने। दृढ़ संकल्प अर्थात मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा, ये बुझी हुई तीली है। क्या सुंदर शब्द बाबा ने दिया, बुझी हुई तीली। इसलिए दृढ़ संकल्प मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन हमें करके दिखाना है। नेक्स्ट बाबा ने कहा, सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके, अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर ले। नेक्स्ट है, नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। एक बाबा ही दिखाई देगा। ऐसी स्थिति बनी है वह, अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता रहता है। किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है या असार संसार अनुभव होता है? यह सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है क्या? कोई संबंध की अनुभूति होती है? नेक्स्ट बाबा ने कहा, आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं का वर्तमान चाहिए प्रेम स्वरूप। लाफुल नहीं, लेकिन लवफुल पहले। लव दो और फिर ला दो। वे लव के बाद ला को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे। जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसी कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे?
बहुत जन्मों के आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है। जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो। मतलब कि हमें हमेशा कंपनी किसकी लेनी है? एक शिव बाबा की। सबसे बड़ी बात बाबा ने जो कहा कि बाबा तुम्हें विशेष वायदा कर रहा है साथ देने का, और फिर भी जो उस वायदे का तुम लाभ नहीं उठाते। भगवान वायदा कर रहा है। कितनी वंडरफुल बात बाबा ने कह दी कि मैं वायदा कर रहा हूँ, लाभ उठाओ ना, इसका फ़ायदा उठाओ ना। प्राइम मिनिस्टर कहे मैं तुम्हें वायदा करता हूँ तो लाभ उठाया जाएगा ना। इसलिए बाबा ने ये विशेष कहा। नेक्स्ट 7th पॉइंट, यह ईश्वरीय लॉ है कि स्वयं को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने वाला कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। संगम की विशेषता है कि इस युग में बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने को सिद्ध करने की कोशिश ना करें, फिर प्रसिद्ध नहीं होंगे। बाबा को सिद्ध करें, अन्य आत्माओं को करें, खुद को ना करें। नेक्स्ट, वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है, अर्थात इस चमड़ी को देखती है, विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े ते बड़ा दाग व पाप इस विकारी भावना का गिना जाता है। इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। तो कितना बाबा ने बात कही कि चमड़ी की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, सदैव रूहानी दृष्टि होनी चाहिए। ये प्यारे बाबा ने हम जो बच्चों को बताया तो उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, समान एक शब्द प्रैक्टिकल जीवन में धारणा हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। वाह रे मैं, जैसे औरों की वाह वाह की जाती है ना, वैसे वाह रे मैं, यह समान के शब्द हैं। यह है चाबी। मैं कौन? अमृत वेले से इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ। सबसे बड़ा सम्मान बाप को भी अपने स्नेह और संबंध के डोर में बांधने वाले हो। हाँ, कितना सुंदर बाबा ने बताया कि जैसे आप औरों की वाह वाह करते हो तो वैसे ही बच्चे अपनी भी वाह वाह करनी सीखो। औरों की कितनी खुशी से करते हैं जब कभी कुछ जिससे बड़ा अच्छे हमारे संबंध होते हैं, उनकी वाह वाह कितना प्यार से करते हैं हम। इस तरह बाबा ने कहा ऐसे ही तुम बच्चों को अपनी वाह वाह भी बड़े दिल से, बहुत बड़ी दिल से करनी चाहिए। लेकिन उसमें हम कमी कर जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा उसमें दिल शिकस्त नहीं होना है। कभी भी अपनी वाह वाह भी बड़े विशाल, वाह रे मैं कौन, ये बात बच्चों को पक्की होनी चाहिए। फिर बाबा ने नेक्स्ट कहा कि बच्चे अब विशेष तुम बच्चों को विहंग मार्ग की सेवा, अर्थात ऐसी ही आत्माओं की सेवा करनी है जो वह आत्मा ही सर्व अनेकों की सेवार्थ निमित्त बने, उनके नाम से सेवा हो। जैसे कई आत्माएं अपने संबंध, संपर्क और सेवा में आधार पर अनेकों में प्रसिद्ध होती हैं, अर्थात उनके गुणों कर्तव्यों की छाप अनेकों प्रति पहले से ही होती है। ऐसी आत्माओं को चुनो जो आप लोगों की तरफ से वे आत्माएं सेवा अर्थ निमित्त बने। जिससे बाबा कई बार कहते हैं ना वीआईपी सेवा, तो वास्तव में वीआईपी सेवा का मतलब ही यही है
कि एक ऐसे को चुना जाए जिसके द्वारा अनेकों की सेवा हो। नेक्स्ट बाबा ने कहा 10वीं पॉइंट, हर एक बच्चा अमृत वेले का मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर रहता है। बाप चकमक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वे समीप आ जाते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चकमक की तरफ से समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही हैं। महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना, ये है फर्स्ट नंबर, अर्थात बाप में एकदम समा जाएं। 11th, तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट, एक दिलवाला बाप, ये 12th पॉइंट, एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मग्न रहनी चाहिए। ये बाबा ने दिलवाला बाप से ही दिल की लेन देन करो और किसी से नहीं करनी। नेक्स्ट 13, अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त करने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। ऐसा अभ्यास करो जो जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां स्थित हो गए। संगठन रूप में एक स्मृति स्वरूप होने से वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। तो बाबा ने ये भी एक बहुत सुंदर बात बताई कि चेक करो कहीं और भोग भोगना में तो नहीं लगे हुए। 14th, जहां स्वीकार करने का संकल्प आया वहां तपस्या समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जहां त्याग और तपस्या खात्मा वहां सेवा भी खात्मा। मैं टीचर हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं ज्ञानी हूं या योगी हूं, यह स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। नेक्स्ट 15th, मुरली है लाठी। इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक, अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से मुरली पढ़ना व सुनना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। जितना मुरली से सने उतना ही मुरलीधर से भी सने। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लग्न कम तो समझो हाफ कास्ट ब्राह्मण। कितना सुंदर बाबा ने बताया, हाफ कास्ट ब्राह्मण वो जिसको मुरली से प्यार नहीं है, और मुरली से बेहद प्यार तो फिर फुल कास्ट ब्राह्मण, फिर तो बाबा का पक्का ब्राह्मण। 16th, जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता, आधा दूसरे का हो जाता। ऑफरिन उसे मिलती जो ऑफर करता है ना। यह कभी ना सोचना मुझे चांस मिलेगा तो करूंगा, मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया। नेक्स्ट 17th,
कोई भी देहधारी को संकल्प में व कर्म में फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई कमाई को खत्म करना है। की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात है। कितने बाबा ने कड़े शब्द दिए। हर वक्त आत्मिक वृत्ति में रहना चाहिए, रूहानी दृष्टि में, नहीं तो कब माया पाप करा दे पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट 18th, पहले जैसा उमंग उत्साह चला गया, पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई? कारण यह है, चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते, कोई साथियों का अपोजिशन करने लग पड़ते, कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग पड़ते, और कोई दूसरे की कोटेशन देने लग पड़ते। चेक करो इन 5 में से कोई भी उल्टे मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो, फिर चेंज करो तो चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। नेक्स्ट 19th, बड़े भाई बहन तो माता पिता के समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। नेक्स्ट 20th, संगठित रूप में जहां सर्विस है वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दो के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। दूसरे की गलतियां अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दो में फेथ होगा। एक दो में फेथ जरूर चाहिए, तभी ये कर पाएंगे हम। नेक्स्ट बाबा ने लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसे कहते हैं हाँ, तो वो क्या है? बाप दादा द्वारा मिले हुए सम्मान की सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते? अच्छा, ओम शांति। इन सब पॉइंट्स को बुद्धि में रख के रोजाना एक बार रिवाइज करेंगे तो आपकी बुद्धि सच्चा सोना बन जाएगी, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होगी और बाप समान बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।